एक महामारी की तरह डायबिटीज़ जो है ना पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जो महामारी की तरह, दीमक की तरह इंसान की ज़िंदगी में उसे अंदर से ही खोखला करती रहती है, धीरे धीरे खाती रहती है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इंडिया लीड कर रहा होगा डायबिटीज़ के अंदर। आपको पता ही नहीं चलता आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन ये ख़त्म कर रही है अंदर से। वेलकम ईशु जी, आपका फिर से सर। ईशु जी, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हुई बीमारी के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर। जैसा उसका हाल चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, मेरे ख्याल से हर दरवाजे को नॉक कर चुकी है या कर रही है और या एंटर भी कर चुकी है। बिल्कुल ऐसी 3 सिचुएशन तो आ ही चुकी हैं। किसी को नॉक कर रही है, मैं आ रही हूँ अंदर, और किसी ने दरवाज़ा खोला और अंदर बुला लिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इतनी एक महामारी की तरह डायबिटीज़ जो है ना पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर रही है, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इंडिया लीड कर रहा होगा डायबिटीज़ के अंदर, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आज व्यूअर्स को टेक्निकली हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों है। बहुत सारे सवाल जवाब दिमाग में चलते रहते हैं। कोई पाउडर बता दिया, किसी ने जूस बता दिया, लोग लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन। उनको एक सटीक सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और कहते हैं ना, दिशाहीन तरीके से लोग इधर उधर जा रहे हैं। जिसने जो दे दिया वो खा लिया, है ना, जिसने जो मेडिसिन बता दिया वो खा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जो वो कर रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल जवाब हैं जिसको आज मैं उठाने की कोशिश करूँगा ताकि टेक्निकल आंसर्स उनको मिल पाए, है ना। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ को ही डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ क्या एक ही बीमारी है या ये भी अलग अलग तरह की होती है? सर, डायबिटीज़ तो सबको मोस्टली पता ही है। वैसे 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2 जी। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ बेसिकली जो इंसान पैदा होता है जेनेटिकली उसके पास आ जाती है, गिफ्टेड। यस शुरू से ही जी। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इज जो आपके मतलब ड्यूरिंग द लाइफ आप मेहनत से अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, वो कमाई जाती है जी। अब उसके रीजंस भी नॉर्मली आजकल लोगों को पता ही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पसीना ना बहाना, वर्कआउट ना करना, बैठे रहना पूरा दिन। देन जो शुगर की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव फॉर्म में, हर चीज़ में रिफाइंड शुगर एडेड है। एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो था व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ था कि क्या बहुत मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है? सर, डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती। डायबिटीज़ इज़ बेसिकली जब हमारी बॉडी उस शुगर को डाइजेस्ट करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली। तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो जब इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर डाइजेस्ट होना कम हो जाती है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। शुगर इवेंचुअली ब्लड में आ जाती है और ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होना भी सेकंड टाइप 2 में आता है। बिल्कुल सर। इंसुलिन जो है प्रॉपर बॉडी में नहीं बन रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, टाइप 1 टाइप 2 इज क्लियरली आपकी खुद की क्रिएट की हुई बीमारी है जी, जिसके अंदर आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका पूरा दिनचर्या आपकी बिगड़ी हुई है, और पूरा मेहनत आपने करी है उसको बिगाड़ने में, और एंड रिजल्ट आपके सामने जब आता है, बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, ओबेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, रिजल्ट आता है सामने डायबिटीज़ के रूप में आपको दिख जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो महामारी की तरह, दीमक की तरह इंसान की ज़िंदगी में उसे अंदर से ही खोखला करती रहती है, धीरे धीरे खाती रहती है। आपको पता ही नहीं चलता आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन ये ख़त्म कर रही है अंदर से। तो अवेयर होना पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है इस बीमारी से, कि ये इस बीमारी से बचा कैसे जाए। आ गई है ज़िंदगी में तो टला कैसे जाए और निकला कैसे जाए इस बीमारी से, टाइप 2 डायबिटीज़ से। क्या टाइप 2 डायबिटीज़ क्योरेबल है? सर, हम क्योरेबल कहने से बेटर इसको बोलेंगे कि ये मैनेजेबल है। ओके। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और समवेयर निकला भी जा सकता है। निकला भी जा सकता है सर। अब निकला क्या दवाइयों के माध्यम से ही जाएगा सिर्फ? सर, अब वही बात है कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था ये कि साइनर्जी इफेक्ट होता है। दवा अपना काम करती है और हमें अपना काम करना होता है। दवाई तो काम करेगी, लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, हम स्वेट निकालेंगे, पसीना बहाएंगे, हम वर्कआउट करेंगे, हम कैलोरीज बर्न करेंगे,
हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सर कहाँ तक लाइफस्टाइल, देखिए मान लिया आपकी बात की लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स एंड दिस एंड दैट, कहाँ तक जिम्मेवार है? क्या मैं तो देख रहा हूँ सर 20-20 साल की उम्र टाइप 2 डायबिटीज़ में जा रहे हैं, 30 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ में जा रहे हैं। उस वक्त तो बहुत एनर्जेटिक टाइम है लाइफ का, उस वक्त कैसे एक 20-25 साल की उम्र में डायबिटीज़ में चला जाता है? सर आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट मूविंग है, और एक जो बहुत बड़ा मेजर रीज़न फॉर डायबिटीज़ टाइप 2 बन गया दैट इज स्ट्रेस कह लो आप, टेंशन कह लो, अब वो बी इट लाइफ रिलेटेड, यस बी इट लाइफ रिलेटेड है या वर्क रिलेटेड है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है ना, आदमी को पैसे की टेंशन, बिल्कुल सर, घरवाली को भी पैसे की टेंशन, काम की टेंशन है, घर की टेंशन है, हर चीज़ की। तो जब हम बोलते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करो तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, उसमें ये भी होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप स्ट्रेस फ्री हो, आपका दिमाग सिर्फ आपके स्पोर्ट्स पे या आपके वर्कआउट पे चलेगा जी। आप कोई हॉबीज़ अडॉप्ट करो ताकि आप अपने जो रूटीन है उससे ब्रेक कर पाओ, एक गैप ले पाओ, आप वेकेशन पे जाओ, या आप एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो कि मैं इतने से इतने बजे तक ही काम करूँगा। तो ऐसे आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। ईशू जी ने अभी बोला है कि वेकेशन पे जाओ, फ्रेंड जिसको छोड़ के जाना, नहीं तो वेकेशन एंजॉय नहीं होगा, स्ट्रेस साथ में चला जाएगा। आधी स्ट्रेस तो मोबाइल ने लोगों को दे के रखा हुआ सर। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा भी था लोग घर से निकल जाते तो चिट्ठी लिखते थे कि मैं पहुंच गया हूँ, है ना, 5-4 दिन बाद, और आने के लिए भी इन्फॉर्म करते थे, पता नहीं कब पहुंचेंगे और कब नहीं पहुंचेंगे। और अब तो एक सेकंड का इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से। टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं होगी, लाइफ में आ रही है अच्छी बात है, लेकिन हाउ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, हाउ यू आर गेटिंग इंडल्ज विद द टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे को। तो आपने अभी सर एक चीज़ हमें बताई कि लाइफस्टाइल के अंदर देखो मेंटल स्ट्रेस भी और फिजिकल स्ट्रेस भी, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव दोनों ही मिलजुल कर आपको टाइप 2 में एंट्री करवा देते हैं। चलिए, हो गए एंटर, अभी क्या? अब सर अगर एंटर हो ही गए हो तो अब हमें वेज ढूंढने, हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है। अब हम दवाई लेंगे, दवाई के साथ साथ हमें वही अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करने हैं, और वो चीज़ अगर सक्सेसफुली आप कर लेते हो, आप एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल बना लेते हो और आप एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन कंज्यूम कर लेते हो या एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट कंज्यूम कर लेते हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, और आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज हो जाए। सबसे पहले तो मैनेज ही होगी। हाँ, राइट। पहले मैनेज होगी, उसके बाद आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी मेहनत, आपकी एक कोशिश, एक रियल एफर्ट आपकी तरफ से, प्लस हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन जो हमने रेडी किया है, डेवलप किया, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रेडी किया है आप लोगों के लिए और डायबिटीज़ से फाइट करने के लिए। पहले फाइट होगी, फाइट में अगर जीतते हैं तो हम उससे विन कर सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने लगेगी उन चीज़ों को। जी। अभी टाइप 2 में आप देखें, लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। कल्चर इस तरह का डेवलप हो रहा है कि वेस्टर्न फूड हमारे सोसाइटी में इतना पॉपुलर हो गया है कि आज हम अपनी जो ट्रेडिशनल हमारे फूड था उसको छोड़कर हम वेस्टर्न फूड की तरफ एंटर कर रहे हैं। राइट। क्या फूड एक जिम्मेवारी बनती है कि फूड ही एक कारण है, या मेडिसिन से भी टाइप 2 में एंटर हो जाता है? एक्सेस मेडिसिन भी हमारे पेनक्रियाज पे इफेक्ट करती हैं, जो एक्सक्रीशन होनी चाहिए इंसुलिन की, कहीं ना कहीं क्या वो भी इफेक्ट हो जाती है? बिल्कुल सर। लोगों को आजकल आदत है सेल्फ मेडिकेशन की। बिल्कुल। लोगों का बस चले तो वो दर्द वाली गोली को आटे में पिसवा ले। बिल्कुल। तो क्या कहीं तक, हाँ, पेन किलर्स बहुत कॉमन, लोग अपने आप दवाइयाँ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि ये तो हरे पत्ते वाली गोली कितनी मशहूर हुई थी अपने टाइम पे, लोगों को लगता है इन्हें खाए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर एक मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है आपका, क्योंकि वो जिस काम को करने जा रही है वो काम करेगी, बाकी ऑर्गन्स पे कहाँ क्या क्या असर हुआ उसको उससे मतलब नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी को ना आए, इफ़ेक्ट्स मिले, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिले, रिजल्ट्स मिले, और जिसके लिए उस प्रोडक्ट को तैयार किया। देखिए, हम लोग
जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें हमारे प्रोडक्ट में जो डायबिटीज़ से फाइट करने के लिए हम लोगों ने बनाया 13 हर्ब्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जी। हर हर्ब अपने आप में एक सुपर हर्ब है, बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ा उसका आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और लोगों की लाइफ के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट्स हैं। लेकिन जब 13 कॉम्बिनेशन क्यों बनाने पड़े, 3-4 भी तो बना सकते थे। सर ये जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है जी, ये इसमें ना मल्टीपल चीज़ें कवर होती हैं। ओके। अब जैसे आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हो तो डायबिटीज़ मेंटेन कैसे की जाए। जी, अब उसके लिए एक तो तरीका है कि आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन थोड़ी इम्प्रूव हो। जी, हार्मोन की यस जी, दूसरा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो। एग्जैक्टली। हमारी बॉडी की जो हम खाना बॉडी को दे रहे हैं वो उसको कितने टाइम में डाइजेस्ट कर दे। मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप एक एलोपैथी मेडिसिन की बात करते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन जिस पर्पज़ से बॉडी में जा रही है वो सिर्फ वही काम करती है, राइट। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि सर 13 हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने डेवलप किया जी, उन सब का अलग अलग डायमेंशंस में अपना अपना रोल है। बिल्कुल सर। क्योंकि डायबिटिक क्यों हुए, यस, जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्या कारण बना आप डायबिटिक हो गए, क्या कारण बना आपकी बॉडी आज उतना इंसुलिन नहीं बना रही जितना उसको ज़रूरत है, जब तक उन सभी पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट काम नहीं करेगा यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको वो बेहतरीन परिणाम नहीं मिलेगा जितना चाहिए, और लंबे समय तक नहीं मिलेगा जी। टेम्परेरी फेस में मिलेगा, लंबे समय तक और परमानेंट क्योर अगर आपको चाहिए तो बॉडी के सभी आयामों में, बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स पे 13 प्रोडक्ट्स जो उसमें डल रहे हैं डिफरेंट जोन में अपना अपना रोल प्ले करते हैं और डायबिटीज से फाइट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। बिल्कुल सर। अब जो 13 जड़ी बूटियां सर उसमें हम लोगों ने डाली हैं, कुछ एक बताएंगे व्यूअर्स को क्या क्या डाला? सर जो नॉर्मली लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हर्ब्स हैं जो डायबिटीज़ पे काम करती है, वो है करेला, नीम, जामुन। तो हमने ये तीन तो वो करेला क्या सर, वो जो बहुत गंदा लगता है, मैं तो खाता नहीं हूँ कभी, मेरे को बहुत कड़वा सा टेस्ट आता है, वो बाजार से लाके वो डाला है क्या आपने? नहीं सर, वो करेला जो मार्केट में मिलता है वो सिर्फ आपकी सब्जी बनाने के काम। अच्छा, तो आप कौन सा करेला डाल रहे हैं? जो करेला सर हर्बल मेडिसिन में यूज होता है, ओके, वो बेसिकली ड्राइड करेला होता है। ओके, और जिसकी कल्टीवेशन भी उन्हीं पैरामीटर्स पे की जाती है कि ये मेडिसिन में यूज होगा। ओके, फिर उस करेला की जो हर्ब है, ड्राइड हर्ब है, उसके एक अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन पे उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। ओके, और फिर उनको अपने फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स आप देखेंगे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने करेला डाला हुआ है। अब उन्होंने किन मापदंडों पर उस करेले को लेकर यूज़ किया है वो वही जाने, मैं किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, बट सब्जी वाला करेला यूज़ नहीं होता है, ये समझने वाली बात है। करेला कौन सा यूज़ होता है, कैसे कल्टीवेशन होती है, किन पैरामीटर्स पर उन्हें चेक किया जाता है, कितना क्वालिटी का वो है, उन ये एक हर्ब की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम। बिल्कुल। ऐसी उसमें 13 जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं और हर जड़ी बूटी अपने आप के अंदर इन्हीं सभी पैरामीटर से होके गुजरती है। कैसे इन्वायरमेंट में उसे पैदा किया गया है, कितने टेम्परेचर पर उसको रखना है, कितना उसमें से जो मटेरियल निकल रहा है किस क्वालिटी का है, क्या यूजेबल है या नहीं यूजेबल है, इन सब चीज़ों से होके गुजरते होंगे। बिल्कुल सर। और क्या क्या डला हुआ है सर, जैसे करेला है? अब सर जैसे जामुन की बात करते हैं तो जामुन एज अ होल फ्रूट वो फॉर्मुलेशंस में यूज़ नहीं होता। ओके, डायबिटीज़ की फॉर्मुलेशंस में सिर्फ जामुन का सीड यूज़ किया जाता है। सुन लीजिए आप प्लीज़, जामुन खाना बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअल मेडिसिन में क्या यूज़ हो रहा है, उसका बीज। यस, क्योंकि जो जामुन का सीड है उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो ही एक्चुअल में आपका इंसुलिन सेक्रेशन इम्प्रूव करता है। ओके, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स में। ओके, देन नीम है। ओके, नीम के लीव्स यूज़ किए जाते हैं जी, तो उनका बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज़ में। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी हर्ब्स भी यूज़ करी हैं जैसे कि आंवला जी, हरड़, बहेड़ा। तो ये हर्ब्स ऐसी हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन पे काम करती है जी, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डायबिटीज़ पे है जो कि मैनेज होता है। बिल्कुल है। इसमें हमने साथ में अश्वगंधा भी यूज़ किया है।
अश्वगंधा भी आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसके लेवल्स को डाउन करता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं डायबिटीज से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। उसके अलावा अश्वगंधा में आपको एनर्जी देने की प्रॉपर्टीज भी हैं जी। तो इसी हिसाब से हमने इसमें 13 अलग अलग हर्ब्स यूज गुडमार है, शिलाजीत है, विजय सार है, बहुत सारी ऐसी सुपर हर्ब्स हैं, राइट, जिनके एक एक हर्ब के बारे में अगर आप स्टडी करें आपको पता चलेगा सिंगल हर्ब कितना कुछ अपने अंदर छुपा के बैठी है। तो 13 जड़ी बूटियों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है हमारे पास, और आपने देख लिया किन किन पैरामीटर से आपको ये सभी पैरामीटर्स आप देखें तो ये सभी पैरामीटर्स पे चेक रहती है, एक एक जगह प्रोडक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, कहाँ कौन सी लैब में इस वक्त है, ड्रायर के अंदर चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है। तो ये सब 8 से 15 पैरामीटर्स करीबन हमारे पास ऐसे हैं जहाँ से प्रोडक्ट होके गुजर रहा होता है, उसका रॉ मटेरियल गुजर रहा होता है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद भी टेस्टिमोनीज होती हैं जी, उसके बाद भी लोगों पे ट्रायल किए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से रिजल्ट दे रहा है, और जब हमारी संतुष्टि हो जाती है तब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल लोगों के यूज़ के लिए आता है।